नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग 2019 में बैंक के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, आपको बैंक के अंदर जॉब चाहिए, तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर ऑलरेडी जारी कर दिया है। आप में से बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन हमें बेसिकली कैलेंडर के बारे में डेट्स को तो जानना ही जानना है। उसके अलावा 2019 के हिसाब से आपको किस तरीके से चीज़ों को तैयार करना है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के साथ में। तो अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ कैलेंडर की, तो यहाँ पे डेट सारा लिखा हुआ है, ये मैं आप लोगों को बता भी दूंगा भी। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि नोटिफिकेशन आता है, उसके बाद में काफ़ी कम टाइम हमारे पास बच जाता है। तो प्रैक्टिस के लिए जो सफिशिएंट टाइम हमारे चाहिए होता है, तो जिसकी पहले तैयारी करी हुई होती है वो तो कर लेते हैं नोटिफिकेशन आने के बाद में भी। लेकिन अगर आप एकदम से बिगनर हैं, एकदम से स्टार्टिंग एज में ही है, अभी आप लोगों ने कॉलेज पास आउट किया या फिर अभी आप लोगों ने सोचा है कि मैं बैंक की तैयारी करूंगा, तो अभी से आप लोगों को पता होना चाहिए कि 2019 में कौन कौन से एग्जाम कब होने वाले हैं। और जो लोग बोल रहे थे वैकेंसीज नहीं आएंगी वगैरह वगैरह, तो जब भी आईबीपीएस का कैलेंडर आया आज तक तब एग्जाम हुई है। इस बार भी कैलेंडर आ चुका है, तो एग्जाम तो होगी ही होगी। वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी इधर उधर होंगी, उसके बारे में मैं एक वीडियो 2019 में आने वाली जॉब्स के मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, तो वैकेंसी भी होपफुली ज़्यादा ही होंगी पहले से। ठीक है, कुछ न कुछ, और अगर कमी होगी भी तो बहुत ही कम होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैंने कई वीडियोज़ देखा था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये बात, कई इंटरनेट में वीडियोज़ देखे थे, वहाँ पर भी बोला जा रहा है कि बहुत ही कम हो गई है वैकेंसीज, आएंगी नहीं इस बार बैंक वैकेंसीज। बैंक में तो एम्प्लॉयज़ वैसे ही ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये कोई भी सारी बातों में कोई सच्चाई नहीं है। एक आर्टिकल आया था थोड़े दिन पहले दिसंबर के अंदर, जिसके अंदर ये बोला गया था कि 4 जो बड़े बैंक हैं इंडिया के, पब्लिक सेक्टर के बैंक है, उनको 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। तो वो कहाँ से रिक्रूट करेंगे? वो आईबीपीएस के थ्रू, एसबीआई अपना अलग लेके आएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वैकेंसीज आएंगी। तो ऐसी जो भ्रामक न्यूज़ है उसके ऊपर आप लोग विश्वास करके अपनी तैयारी को इफेक्ट ना करें। अब मैं बात करता हूँ कैलेंडर की। तो सबसे पहले हम डेट्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप लोग सबसे पहले बात करते हैं आईबीपीएस पीओ का, अगर आप लोग आईबीपीएस पीओ टारगेट कर रहे हैं, तो आपके पास में 12, 13, 19 और 20 अक्टूबर 2019 को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो लगभग आपके पास 10 महीने यहाँ पे बचे हुए हैं। 10 महीने होंगे नहीं, 10 तो मतलब 1 महीना तो जा चुका है, फरवरी में आ चुके हैं, तो मतलब 8 के आसपास, 8-9 महीने बचे हुए हैं आपके पास। अब कैलकुलेशन लगा लीजिएगा कितने दिन बचे हुए हैं। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो 30 नवंबर 2019 को यहाँ पे मेंस हो जाएगा। अब देखो, जो लोग एकदम से बिगिनर हैं उनके पास में सफिशिएंट टाइम है, अगर आज से आप लोग तैयारी करना चालू करें। और कैसे क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर यहाँ पे बता दूंगा। दूसरा देखो, आईबीपीएस क्लर्क, आईपीएस क्लर्क जो है आप लोगों का दिसंबर में होगा। 7, 8, 14, 15 दिसंबर 2019 को यहाँ पे प्री का एग्जाम होगा। मेंस का एग्जाम होगा वो 19 जनवरी 2020 के अंदर होगा। तो यहाँ पे भी आपके पास में काफ़ी सफिशिएंट टाइम है। अगर मैं ग्रामीण बैंक की बात करूँ, तो ये जो 2 वैकेंसी जब मैं बता रहा हूँ ना, जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, जो लोग अभी पास आउट होके आए उनको नहीं पता है, तो उनके लिए बता देता हूँ कि जो पीओ और क्लर्क होते हैं ना, उसमें आपके 4 सब्जेक्ट मेनली आते हैं। ठीक है, प्री प्लस मेन सारा, रीजनिंग आप लोगों का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, तीसरा आपका जनरल अवेयरनेस, चौथा है इंग्लिश। इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के अंदर। लेकिन जिसका इंग्लिश वीक है ना, ठीक है, वो लोग क्या करें, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क यानी कि ऑफिसर स्केल फर्स्ट और आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट भी जिसको बोल देते हैं, इसकी तैयारी करो। यहाँ पे आपका प्री के अंदर सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही आता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ही आता है। ठीक है, और मेंस के अंदर आप लोग इंग्लिश और हिंदी में से चॉइस कर सकते हैं। तो अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट आपका अच्छा है तो आप लोग हिंदी का पेपर भी दे सकते हो लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो जिसका इंग्लिश वीक है वो इस 2 एग्जाम को अच्छे से टारगेट करे कि बहुत ही ज़्यादा वीक है। नॉर्मल अगर आपको थोड़ा बहुत आता है अच्छे से, आपको लगता है कि मैं सीख सकता हूं, तो आप लोग इन दोनों एग्जाम की भी तैयारी कीजिएगा। लेकिन जिसको लगता है कि मेरा तो इंग्लिश सुधर ही नहीं सकता है, वो इस एग्जाम को टारगेट करिएगा। यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग ही मेन डोमिनेंट रहता है, और मैथ्स और रीजनिंग से आप लोग क्या कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। अब यहाँ पे एग्जाम डेट की बात करें तो 3, 4, 11 अगस्त 2019, 17, 18, 25 अगस्त 2019 ये आपका प्री एग्जाम हो जाएगा। तो लेकिन अभी आपका सबसे पहले यही एग्जाम आने वाला है, तो सबसे अच्छी बात है, अगर इंग्लिश वीक है तो भी सबसे पहले एग्जाम आने वाला है। अगस्त के अंदर आप लोगों का प्री हो जाएगा, और सितंबर के अंदर आप लोगों का क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा। तो ये एग्जाम आपका भी फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, और इससे पहले एसबीआई पीओ और क्लर्क भी आ सकता है। लेकिन फिलहाल मैं अगर आईबीपीएस की बात करूं तो जो ग्रामीण बैंक है, जो रीजनल रूरल बैंक हैं, उनके पीओ और एग्जाम, क्लर्क का एग्जाम सबसे पहले आने वाला है 2019 के अंदर। अगर आईबीपीएस वाले एग्जाम्स की बात करें, एसबीआई को छोड़ दें, तो अगस्त के अंदर आप लोगों के प्री हो जाएंगे, पीओ या क्लर्क हो, और सितंबर
सितंबर के अंदर आप लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेंस हो जाएगा। अब मैं स्पेशल ऑफिसर की बात करता हूँ, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर हो गए, आईटी के भी कई सारी पोस्ट आती हैं, तो उनके लिए जो ग्रामीण बैंक है ना, आरआरबी में सेकंड और थर्ड स्केल की जो पोस्ट होती है उसके लिए सिंगल एग्जाम होगा, एक एग्जाम होगा, नो प्री नो मेंस, सिर्फ एक एग्जाम होगा, वही मेंस होगा। 22 सितंबर 2019 को ये सिंगल एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा, यहाँ पे बार बार में नहीं होगा। आईबीपीएस एसओ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे भी स्पेशल ऑफिसर वही चीज़ है, 28 और 29, अभी तो देखो उसका मेंस होना बाकी है, शायद मेरे हिसाब से मेंस हो गया, चलो एसओ का भी, लेकिन अभी जस्ट अभी एग्जाम हुआ था 2018 के। लेकिन 19 के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे 28 और 29 दिसंबर को यहाँ पे प्री होगा और 25 जनवरी 2020 को यहाँ पे मेंस का एग्जाम होगा एसओ वालों के लिए। तो फिलहाल के लिए कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को एसबीआई की वैकेंसीज तो आने वाली है, उनको टारगेट करना है, उसके बाद में आपका सीधा टारगेट होना चाहिए आईबीपीएस आरआरबी, ठीक है। और जिनका इंग्लिश वीक है वो आज से ही लग जाओ, क्योंकि आपके पास में सिर्फ बैंक एग्जाम के अंदर करेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, ऐसे कुछ स्टूडेंट मैं लेके आऊँगा आपके सामने जिनका इंग्लिश बहुत वीक था, तो उन्होंने बाकी सब एग्जाम छोड़ दिए और सिर्फ ग्रामीण बैंक के ऊपर फोकस किया और वहाँ से उनका एग्जाम निकल चुका है। और अभी आपका आरआरबी पीओ का और क्लर्क का रिजल्ट आया था उसके अंदर, तो वहाँ पे जिनका अंग्रेजी वीक है, मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है, वो लोग इस एग्जाम को टारगेट करें। और अगस्त में सबसे पहले ये एग्जाम आने वाला है, इसके लिए आपके पास में टाइम भी एकदम से मतलब एग्जैक्ट टाइम ही बचा है कि अभी से तैयारी करोगे तो ही होगा, बाकी वरना इसके अंदर कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि आप लोगों का जनवरी चल ही रहा है, उसके बाद में फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में एग्जाम है आपका। हार्डली आपके पास 6 साढ़े 6 महीने बचे हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो इस एग्ज़ाम के लिए 6 महीना किसी बैंक एग्जाम के लिए सफिशिएंट होता है, अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करें। इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से मेहनत करें, पूरा टाइम दे अपनी पढ़ाई को, तो 6 महीने में अच्छी तैयारी हो सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि तैयारी किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोलूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के जो रिसेंट जो पेपर हुए हैं ना आईबीपीएस आरआरबी के, सबसे पहले तो आप लोग उनको देखो, आरआरबी और पीओ क्लर्क जिसकी भी। तो पीओ और क्लर्क तो बहुत बाद में आने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आरआरबी के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो अभी आरआरबी के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। तो 6 महीने के अंदर आप लोगों को तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पेपर सोल्व करने हैं 2018 के आरआरबी के पीओ क्लर्क के, ताकि आपको पता लगे किस टाइप का पेपर आता है। जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए बात है, जिन्होंने दिया है उनको तो पता ही है क्या आता है एग्जाम के अंदर। अब आपके पास में 6 महीने बचे हुए हैं, तो आप लोग एक तो यूट्यूब चैनल तो मेरा है ही यहाँ पे आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोज़ है, लगभग सिलेबस में काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। इसके अलावा अगर आपको एक प्रॉपर मेरे से गाइडेंस चाहिए तो www.bankerspoint.org ये वेबसाइट है, या फिर जो एंड्रॉयड ऐप है, अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है बैंकर्स पॉइंट नाम से, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस एकदम जीरो से लेके हाई लेवल तक पूरा यहाँ पे कवर करवा देता हूँ। काफ़ी सारा सिलेबस ऑलरेडी अपलोडेड है और जो बचा हुआ है वो आने वाले टाइम में हो जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 8955974739 नंबर पे मेरी टीम को कॉल करके आप लोग इसके बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक वीडियो की फॉर्म में पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेबस मिलता है और आपको जीरो लेवल से लेकर जो भी नेसेसरी चीज़ें किसी बैंक एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, सिर्फ मैं बात करता हूँ मैथ्स और रीजनिंग की, ठीक है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग है। मैथ्स और रीजनिंग की जितनी भी गाइडेंस हो सकती है वो आप लोग को यहाँ से मिल जाएगी। और आईबीपीएस आरआरबी प्री में तो सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग ही आता है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा मेंस तक की यहाँ पे हम लोग मैथ्स और रीजनिंग पूरा का पूरा कवर करवा देते हैं, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए। मेरा मकसद कैलेंडर का वीडियो बनाने का यही था कि आपको अभी से सचेत कर दिया जाए कि टाइम अभी है तैयारी करने का, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, कैलेंडर को ही नोटिफिकेशन मान लो और अभी से लग जाओ आरआरबी के लिए, ठीक है। और बीच के अंदर ही आरआरबी तो डेफिनेटली होगा ही होगा। आप लोगों के पीओ, एसबीआई पीओ और क्लर्क की वैकेंसीज भी आने की पूरी यहाँ पे संभावना है। पीओ तो 100% ही आएगा लगभग, मान के ही चलो ये बात। तो ये सारी वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। अभी से बिल्कुल इधर उधर की न्यूज़ के ऊपर कुछ ध्यान नहीं देना है, वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी, आप लोग अभी से तैयारी के अंदर लग जाइए। अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो आज से तैयारी करना स्टार्ट करेगा ना, वो औरों से पहले ही इतना आगे निकल जाएगा कि फिर पीछे से भाग के उसको कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए अभी से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। जो मेरा बैच की मैंने बताई आप लोगों को, जो मैंने ऑनलाइन कोचिंग का ये फॉर्मेट बताया है, इसके अंदर भी आप लोग को काफ़ी टाइम चाहिए होगा, तो आप लोग टाइमली ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप यहाँ से तैयारी करना चाहते हैं, किसी और सोर्सेज से तैयारी करना चाहते हैं, तो भी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कहने का मतलब कुल मिला के बात
ये है। दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। इसके अलावा आप लोगों के अगर कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में।